हाँ तो बच्चों, ओवरव्यू आपको पूरा समझ में आया कि चैप्टर 4 का बेस क्या था। अब उस बेस के आधार पर एक्सरसाइज हम लोग कवर करेंगे। एक्सरसाइज डाल लीजिए 4.1 और क्वेश्चन है प्रश्न नंबर पहला। उसमें क्या दिया है कि जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है, बस यही बताना है। 8 क्वेश्चन हमारे पास, एक एक करके प्यार प्यार से समझेंगे। 4 हम करेंगे, 4 आप लोग करेंगे। प्लीज करिएगा जरूर, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा यार, बताने के लिए बैठा हूं मैं। ये समझ लो आपका पेपर है तो मेरा भी पेपर है, आपकी परीक्षा मेरी परीक्षा, दोनों बराबर बैठ के परीक्षा देंगे और दोनों 95 प्लस स्कोर कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन कराऊंगा जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। ये मेरा हमारे साथ बस हमारे साथ बने रहिए अंत तक, और लास्ट में आपको एक इतना बड़ा धमाका दूंगा ना कि आप चौंक जाओगे कि सर आपने वाकई में भैया एक नंबर की चीज बता दी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट किया जाए। आइए बच्चों, तो बच्चों इस क्वेश्चन का हम लोग पहला क्वेश्चन उठाते हैं और इसको बहुत आराम से करेंगे। सवाल क्या दे रखा है, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x-3। बच्चों देखो, x+1 का होल स्क्वायर भी आप खोल सकते हैं, ठीक है, और खोलेंगे ही, खोलना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखो, समीकरण को सरल करने पर, क्या करने पर बाबू, समीकरण को सरल करने पर। करिए भाई, सरल करिए फटाफट। देखो कैसे करना है, x+1 का होल स्क्वायर यानी कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस का 2ab। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ाई होगा 9th में, और ये फॉर्मूला तो यार जड़ है, जड़। तो a हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, b हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस का 2 a यानी x और b यानी 1। ये समझ में आया। तो x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, ये पार्ट कहां से ये आया, ये आपको समझ में आया। x+1 का होल स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से चलेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें तो सीधा 2 का अंदर गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 का अंदर गुणा, 2x माइनस 2 6। बाबू यहां पे देखो बराबर का चिन्ह है, तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस ये 6 इधर आ जाएगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 6 कितना होगा बच्चों, प्लस का 7 इज इक्वल टू में 0। तो क्या आपके द्विघात समीकरण दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर बेटा कितनी है, साथियों x की पावर 2 है। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी x की पावर आपको 2 दिखे तो वो द्विघात समीकरण होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। कैसे पता चला, क्योंकि द्विघात समीकरण का भाई मानक रूप यही होता है ना बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 7। एंड सेकेंड चीज, x की पावर 2 है, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण है। ये सवाल समझ में आया। बस ऐसे ही बारी बारी से 8 सवाल हम लोग कवर कर लेंगे, कुछ नहीं है, बस यही बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। बस समीकरण को सरल करिए, x की पावर 2 आ जाए, है नहीं आ रहा, नहीं है, दैट्स इट। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, अब ये दूसरा सवाल है, बस वही करना है, समीकरण को सरल करना है। सरल करने पर करिए, ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 2x है तो ऐसे ही रहेगा, बराबर इसका अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 6 मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 हो जाएगा बाबू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, ये बाबू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। अब समझना, इस 2x को इधर ले जाओ तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4x,
ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6 इक्वल टू में 0। बन गया द्विघात समीकरण। आप बताओ, द्विघात समीकरण बन गया। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है ना बाबू, रूप का है। अतः द्विघात समीकरण है। ये जो समीकरण है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, दिख रहा है साफ साफ। तो ये द्विघात समीकरण है, सिंपल, एक्स की पावर 2 भी है। दैट्स इट। अब चलते हैं हम लोग आगे अपने। अब एक तीसरा क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करना है। शुरुआत यहीं से करेंगे। क्या समीकरण को सरल करने पर कैसे करना है, सिंपल, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स का गुणा, देखो इस पद का गुणा इस पद में करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगाया। अब इस -2 का गुणा इसमें कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। इसका गुणा इसमें कर दो। अब इस x का गुणा इसमें कर दो, एक में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का x आ जाएगा। अब इस 2 का गुणा इसमें कर दो, एक में, तो माइनस का 2 प्लस का 1 यानी माइनस का 2। बराबर का चिन्ह अब ऐसे ही इधर गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर इसका इससे गुणा किया एक्स स्क्वायर है, और 1 का x के गुणा किया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का x, और 1 गुणे में है, लिखिए या ना लिखिए एज योर विश। नहीं लिखा जाता है बट होता है। अब इस x का गुणा कर दो 3 में, प्लस का 3x हो जाएगा। अब इस -1 का गुणा कर दीजिए आप 3 में, तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, आपने ये नहीं कभी सोचा क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, प्लस का इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का ये माइनस का कट के वैसे में शून्य बचेगा। तो बराबर में जब सेम चिन्ह का होता है तो कट जाता है। अब क्या हो गया बच्चों, माइनस का 2x प्लस का x घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का x, क्योंकि ये एक x है ना बच्चों, और ये माइनस का 2। कोई दिक्कत, बराबर माइनस का x प्लस का 3x घटेगा तो प्लस का 2x। कोई दिक्कत, माइनस का 3। बाबू अब अगर इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का x माइनस का 2x नहीं हो जाएगा, आप बताइए। और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 प्लस का 3 नहीं हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। तो माइनस का x माइनस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x। माइनस का 2 प्लस का 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू में 0। यहां तक समझ में आया। हाँ, तो अब इसमें तो भाई x की पावर 2 दिख नहीं रही है, तो ये द्विघात समीकरण तो नहीं है। यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो फिर ये समीकरण कौन सा है, एक्स की पावर 1 यहाँ पे है बाबू, तो ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, बट हमसे क्वेश्चन यही बोल रहा है कि बस ये जांच कीजिए ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि ये इसके रूप का नहीं है। द्विघात समीकरण का मैंने आपको मानक रूप बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको मल्टीप्लाई करना समझ में आया कैसे हुआ है, इसका इस पद से, इसका इस पद से, इसका इस पद से, इसका इस पद से, बस। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, पहले पद का इससे कर दो, फिर पहले पद का इससे कर दो, फिर दूसरे पद का इससे, दूसरे पद का इससे, ऐसे कर लो। जैसे भी करो, आपको जिसमें भी अच्छा लगे, आंसर वही आएगा और वही आना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में लटक सकते हैं। तो दिमाग खोल के बैठिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, माइंड बिल्कुल फोकस पे लगा के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है बच्चों अपना चौथा नंबर क्वेश्चन। इसके आगे के देखो यार, 4 आप ही लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा। 4 तक मैंने बता दिए, बाकी 4 आप करिए। एज इट इज ऐसे ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। वही पुराना कॉन्सेप्ट, समीकरण को सरल करने पर, क्या करने पर मेरी जान,
सरल करने पर, और आप जितना सरल रहेंगे आप भी उतने ही अच्छे हो जाएंगे। समीकरण को सरल करने पर करो, बस मल्टीप्लाई कर दो भाई। x का गुणा 2x में होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 2 में कर दो तो माइनस का 6x हो जाएगा, फिर प्लस का x हो जाएगा जब x का गुणा 1 में करोगे, फिर -3 का गुणा इसमें कर दो तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसका गुणा करो x स्क्वायर प्लस का 5x। बाबू अब हमें आप एक चीज बताइए, कुछ ना बताओ यार, 2x स्क्वायर को ऐसे ही रखो, माइनस का 6x प्लस का x घट के क्या हो जाएगा, माइनस का 5x। एम आई राइट बच्चों? माइनस का 3 ऐसे ही उतारो, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x ऐसे ही रखो। अब इस पूरे पद को इधर ही ले आओ तो जो घटेगा कटेगा वो कर लिया जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 ये ऐसे ही रखा, प्लस का है एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का है 5x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा खाली, माइनस का 5x जुड़ के हो जाएगा माइनस का 10x और माइनस का 3 बराबर 0। तो अब आप हमको ये बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? है, क्योंकि ये क्या है बाबू, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 के रूप का है, समीकरण है। अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया, जितने 4 सवाल कराए फर्स्ट क्वेश्चन के या जो भी बेस बताया था इस चैप्टर नंबर 4 का, कहीं कोई दिक्कत आई है? अगर आई है तो प्लीज मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और अगर नहीं आई है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए यार अगर अभी तक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक नहीं किया है, आ चुके हैं कई बार पढ़ चुके हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जब ऐसे ही चैप्टर्स पढ़ाऊं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप उसको पढ़ सके और बोर्ड एग्जाम में फोड़ सके। इसलिए आपकी परीक्षा मेरी परीक्षा, बस यही हमारा आपका संबंध है 1 साल तक अभी, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या दूसरे नंबर की। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, और पहले जो अपनी स्थिति है वो है भूखंड वाली। देखिए भूखंड वाली स्थिति क्या बोल रही है कि एक आयताकार भूखंड है, उसका जो क्षेत्रफल है बाबू कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो भैया भूखंड का जो क्षेत्रफल है यहां पे डाल दीजिए हल और बस क्वेश्चन शुरू कर दीजिए। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल की जो लंबाई है, मीटरों में बात हो रही है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बाबू माना भूखंड की लंबाई बाबू कितनी हो गई, माना भूखंड की चौड़ाई मानो, पहले अभी बताएंगे क्यों मानो। चौड़ाई x मीटर स्क्वायर। अब फिर माना भूखंड की लंबाई, बच्चों लंबाई क्या है, चौड़ाई से 2 गुनी से 1 अधिक है। चौड़ाई क्या है, 2 गुने से 1 अधिक है। पहले चौड़ाई ये हो गई, लंबाई 2 गुनी है और फिर 1 अधिक भी है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ मेरी जान आप लोग, इसमें कोई डाउट है तो बताओ मेरी जान आप लोग। मीटर स्क्वायर नहीं मीटर होगा। अब आप लोग बताओ, देखो चौड़ाई तो x मीटर मान ली, अब जो लंबाई है, लंबाई क्वेश्चन में क्या दे रखी है कि लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई तो भाई ये है, तो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, बस प्लस 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, भूखंड का क्षेत्रफल
क्या हो जाएगा, x 2x प्लस 1। भाई जितना भी भूखंड है उसकी लंबाई चौड़ाई जो है आपस में गुणा होगी तभी तो भैया वो आ पाएगा। और भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। तो मीटर तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। और भूखंड का क्षेत्रफल ये है। तो बस अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा ये द्विघात समीकरण के टर्म्स का है कि नहीं है। 2x² प्लस का x ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 528 इक्वल टू में 0। आप हमें बताइए बच्चों, बालकों, क्या ये द्विघात समीकरण का रूप है? है है बिल्कुल है, बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः तो ये हो गया अपना पहली स्थिति। अब हम लोग चलते हैं दूसरी स्थिति की ओर। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार और बता देता हूँ। क्या है, एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल भाई 528 मीटर स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। अब जो क्षेत्रफल की लंबाई है, मीटर में बात हो रही है, चौड़ाई से 2 गुनी भी है और 1 अधिक भी है। लंबाई जो है, मान लो ये चौड़ाई है और ये लंबाई है बाबू। तो लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है, 2 गुनी है। यानी कि अगर 1 मीटर की चौड़ाई है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। और फिर 1 अधिक भी है, ठीक है। तो ऐसे अब हम लोगों ने क्या, चौड़ाई मान ली 1 मीटर, भूखंड की लंबाई क्या है, चौड़ाई से 2 गुनी है प्लस 1 अधिक है। ये हो गया पूरे भूखंड का क्षेत्रफल 528 बराबर ये हो गया, क्योंकि जो भी लंबाई चौड़ाई इसका मल्टीप्लाई तो होगा। सिद्ध किया, कुछ प्रूफ किया, तो भैया ये द्विघात समीकरण निकल के आया। इससे ये पता चला कि ये जो स्थिति है द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है। अब आइए नेक्स्ट स्थिति की तरफ। हाँ तो साथियों, दूसरी स्थिति अपनी क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक का गुणनफल 6 है। सॉरी, दो क्रमागत धनात्मक का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बाबू सिंपल सा लिखो, क्या, माना पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक क्या माना बाबू, x। दूसरा पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बाबू x प्लस 1। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, और जो हमको धनात्मक का गुणनफल दे रखा है, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया है। तो अब बाबू क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार, कि प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने एक पूर्णांक मान लिया, फिर दूसरा धनात्मक पूर्णांक मान लिया। क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार जो क्रमागत पूर्णांक है, क्रमागत पूर्णांक, और क्या हो जाएगा, x प्लस 1। तो क्रमागत पूर्णांक कितना है बाबू, 306। तो बस अब इसी को हम लोगों को करना है क्या, x का अंदर गुणा कीजिए, x² प्लस x बराबर 306, इधर आ जाएगा माइनस का 306 हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब आप बताइए क्या ये द्विघात समीकरण का रूप है, और अगर है तो यह द्विघात समीकरण को, यह x² प्लस x माइनस का 306 बराबर 0 द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। और हमको यही बताना है कि जो भी स्थिति है वो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रही है, निरूपित कर रही है कि नहीं। बस, तो हमने इसमें भी बता दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। भाई पहला पूर्णांक 1 मान लिया, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 मान लिया, और धनात्मक का जो गुणनफल दे रखा है 306 दे रखा है, दोनों बराबर किया तो द्विघात समीकरण बन गया। तो बच्चे, रोहन की जो वर्तमान आयु है हमने मान ली x वर्ष है, तो उसकी माँ की जो आयु कितनी हो जाएगी फिर, माँ की भी आयु तो फिर हो जाएगी क्या, x प्लस 26 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, भाई आयु तो बढ़ेगी ना बाबू, तो पहले x थी, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगी।
तो फिर माँ की आयु पहले 26 थी, तो अब कितनी हो जाएगी बाबू? 29 हो जाएगी। रोहन से तो 26 साल बड़ी रहेंगी ना यार। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। अब बाबू 3 वर्ष पश्चात जो इनका जो गुणनफल है वो क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? तो x प्लस 3 ये रोहन की आयु और x प्लस 29 उसकी माँ की आयु बराबर कितनी है? 360 का ही तो गुणनफल है इनका। अब बस आपको क्या करना है? सिंपल सा गुणा कर देना है। गुणा करिए, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 29x और प्लस का 29 कितना होता है? 9 या 27 के साथ हासिल लगे 2, 3 दूनी 6, 2 8, 87 बराबर में 360 दे रखा है। अब आपको बाबू क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितना हो जाएगा? 32x माइनस प्लस का 87 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस का 87। या छोड़ दो, 360 को इधर ले आओ, प्लस का 87 माइनस का 360 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का कितना हो जाएगा? 200 360 86। एक ले लिए, 10 में से 3 गए, 10 में से 7 गए, 3 बचे, यहाँ है 7, इधर ले लिए 14, 14 में से 8 गए, कितने बचे? 7 और 2, 273 बराबर 0। तो ये तो द्विघात समीकरण का रूप बन गया। हमको यही दिखाना है कि स्थिति में क्वेश्चन में ही बच्चों आंसर छुपा है। जितने भी आपको पूरी मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन मिलेंगे, एटलीस्ट उनको 3 से 4 बार आप लोग रीड किया कीजिए। रीड करने से क्या होता है कि क्वेश्चन समझ में आता है कि सवाल में आखिरकार हमसे पूछ क्या रहा है। आपको दिख रहा है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ही मार सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन के आखिरी क्वेश्चन पे और वहीं से अपनी एक्सरसाइज हो जाएगी समाप्त। लास्ट स्थिति अपनी क्या है कि एक रेलगाड़ी है, उसकी जो दूरी है वो 480 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं बाबू प्यारा सा हल। तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर कम होती है तो उसको 480 किलोमीटर तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो बाबू हम लोग मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इसी में तो बात हो रही है। और बाबू दूरी कितनी दे रखी है? पूरी 480 किलोमीटर। और बाबू एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय का। हमें भैया समय नहीं पता है इसमें कितना लग रहा है, बट इसमें पता है 3 घंटे अधिक लग रहा है, जो भी लग रहा है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा मेरी जान? दूरी है 480 और स्पीड है x। अब दूसरी क्या कंडीशन है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड कम हुई। जब कम हुई तो दूरी तो वही है, बस स्पीड क्या हो गई? 8 स्पीड ये थी तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो गई और समय कितना लग गया? अधिक 3 घंटे। तो ये चीज अगर आपको समझ में आई है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रश्नानुसार कर सकते हैं। क्या करना है भाई? दूरी तो दोनों की सेम है, बस स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। तो ये बाबू क्या होगा? घटेगा। और समय कितना लग रहा है? 3 घंटे अधिक लग रहा है। बाबू इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम आप लोग, बहुत प्यार से देखिएगा। x और x माइनस 8 लिखा, इस x से ये x चला जाएगा तो इस वाले पद का ऊपर गुणा होगा, इसका इसमें गुणा करो। 480 ब्रैकेट में x माइनस 8 माइनस ये पद इससे चला जाएगा तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, माइनस का 480 x। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 3। अब बाबू ये वाला पद ऊपर आ जाएगा, पहले इसका ऊपर ऊपर गुणा करिए। 480x माइनस 480 का 8 में गुणा करो, 0 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 32 और 6 38। ठीक है, माइनस 480x
ये बाबू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x और x माइनस 8। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता देना। 480 प्लस का x, 480 माइनस का x कट गया तो क्या बचा, माइनस का 38 40। ठीक है, बराबर इसका गुणा करोगे 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x। भाई 3x का अंदर गुणा करोगे ना तो 3x स्क्वायर माइनस का 8 3 24x। क्या कर सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का 24x, ये पक्षांतर करो प्लस का 38 40 बराबर 0। तो रेलगाड़ी की जो चाल है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 38 40 3840 बराबर 0 द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है। हमको बस यही बताना है, समीकरण को संतुष्ट करती है। आइए एक बार और बता दें इस सवाल को। देखो क्या दे रखा है बाबू, देखो एक रेलगाड़ी है, मेरी जान समझना, एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। फिर उसने क्या किया कि अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कम कर दी। जब उसने कम कर दी तो इसको सेम दूरी तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लग गया। पहले 7 घंटे में तय कर रही थी तो अब 10 घंटे में तय करेगी, बस यही है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। चाल निकालनी है तो चाल को मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में बात हो रही है। दूरी टोटल दे रखी 480 किलोमीटर। हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो 480 और चाल हम लोगों ने x मानी है, दूरी दे रखी थी। अब हम लोग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कम हो रही है। जब भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब वो कम हो रही है तो 480 माइनस 8 नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड है x और स्पीड फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हुई तो ये हो जाए। और समय कितना लगा, 3 घंटे। दोनों भाई स्पीड कम हो रही तो ये घट गया और 3 घंटे अधिक समय लग गया। इसको जब सॉल्व किया तो द्विघात समीकरण बन गया, जो रेलगाड़ी की चाल द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रही है। तो बच्चों आज की एक्सरसाइज होती है यहीं पर समाप्त। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा। और अगर सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड सेकेंड चीज़, अगर कोई भी जरा सा भी डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझको बताइए, मैं आपके उस डाउट को सॉल्व करूँगा। और आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक।